हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर में हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में देखेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड को कितनी भागों में डिवाइड किया गया? तो देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड को दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक तो बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर और दूसरा फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से डिवाइड किया गया है। चलिए देखते हैं। ये देखिए इसको बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर के फॉर्म में डिवाइड किया गया है और फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया। फर्दर यहाँ पर देखिए स्ट्रक्चर जो होता है बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर के हिसाब से डिवाइड किया गया, इसको भी दो भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से? ओपन चेन, जिनको एसाइक्लिक या एलिफैटिक बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या है? क्लोज चेन, जिसको रिंग चेन या साइक्लिक बोलते हैं, ठीक है। और फिर से यहाँ पे देखिए ओपन चेन जो होता है, जो बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर के हिसाब से डिवाइड किया है, उसको भी यहाँ फर्दर दो भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से? स्टेट चेन और ब्रांच चेन में डिवाइड किया गया है, ठीक है। इसी तरह से जो क्लोज्ड चेन है, इसको भी दो भागों में डिवाइड किया गया। कौन कौन से? एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। और यहाँ पर फिर से एलिसाइक्लिक को दो भागों में डिवाइड किया गया। कौन? होमो एलिसाइक्लिक, हेक्ट्रो एलिसाइक्लिक, और एरोमेटिक को होमो एरोमेटिक और हेक्ट्रो एरोमेटिक। तो ये पूरा का पूरा ओवर व्यू है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिवाइड किया गया इतने भागों में। बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर का जो हायरार्की ये है पूरा, और फंक्शनल ग्रुप का इधर है, ठीक है। तो हम अभी क्या करते हैं, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर के हिसाब से जो हायरार्की बना है इसको एक एक करके देखते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, तो ऑलरेडी ये बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर में हमने प्रीवियस लेक्चर में थोड़ा सा बात किया था। तो उसमें क्या होता है, यहाँ देखिए आगे चलते हैं, देखते हैं। देखिए ओपन चेन में क्या होता है। ओपन चेन सिंपल समझिए कि इसमें कोई भी रिंग यानी कि कोई भी क्लोज चेन नहीं बनता है। ये स्टेट चेन, जैसे देखिए दिस कंपाउंड आर आल्सो कॉल्ड, इसको एलिफैटिक बोलते हैं या एलिसाइक्लिक बोलते हैं। इसमें कोई भी क्लोज चेन नहीं बनता है। क्लोज चेन मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है। जैसे इसमें क्या है, स्टेट चेन। स्टेट चेन मतलब कि बिल्कुल ये खुला हुआ है, समझ लीजिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखिए पेंटेन हो गया, ठीक है। ये कहीं से कोई कार्बन दूसरे कार्बन से मतलब क्लोज फॉर्म में सर्किल टाइप में नहीं बना रहा है, ठीक है। सर्किल हो गया या रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, इस फॉर्म में नहीं बन रहा है। ये स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन की तरह ट्रीट कर रहा है, वैसे कार्बन के आइटम एक एक दूसरे में बॉन्डिंग बनाते हुए आगे बढ़ रहा है। जैसे पेंटेन हो गया, आप ले सकते हैं, ब्यूटेन का ले सकते हैं, ठीक है, हेक्सेन का ले सकते हैं, ठीक है। ये सब क्या है, स्ट्रेट चेन के एग्जाम्पल है, ठीक है। इसमें हेक्सिन भी ले सकते हैं, डबल बॉन्ड भी आ सकता है, ठीक है। लेकिन वो स्ट्रेट चेन होता है कि एक कार्बन क्लोज चेन बस ना बनाए। ऐसे कंपाउंड को क्या बोलेंगे? स्ट्रेट चेन बोलेंगे। बात समझ में आया? तो ये किसके एग्जांपल है? ओपन चेन का। क्लोज चेन में क्या है कि जब हम क्लोज चेन, यहाँ पे ब्रांच चेन में क्या होता है, ये भी एक ओपन चेन का ही पार्ट है, ठीक है। तो ब्रांच चेन में क्या होता है कि जैसे हम बीच में क्या लगा दें, कोई ब्रांचिंग कर देते हैं, चाहे फंक्शनल ग्रुप का करते हैं, चाहे किसी एथाइल का, किसी मिथाइल का, प्रोपाइल का, बीच में क्या करें, ब्रांचिंग लगा दें। जैसे मनुष्य है तो समझिए एक मनुष्य सीधा आदमी है, ठीक है, इसमें एक हाथ उसका ब्रांच हो गया, ठीक है। जैसे एक पेड़ है, ट्री है, ये इंसान है तो इसमें दो हाथ लग गया तो समझिए ब्रांचिंग का काम कर गया। ट्री है तो ट्री में क्या है कि इसमें बीच में क्या है, एक डाली ऐसे निकल जाता है ना, तो ये इसका ब्रांचिंग का काम करता है। उसी तरह से इसमें क्या है कि कार्बन एटम को बीच में हम कहीं न कहीं ऐड कर देते हैं, कोई भी ग्रुप, जैसे एल्कोहल ऐड कर दिया, ठीक है, ठीक है, एल्डिहाइड ऐड कर दिया, या कोई एथाइल, मिथाइल, प्रोपाइल जो भी ऐड कर देते हैं तो ब्रांचिंग का काम कर। जैसे यहाँ पे क्या है, आइसोब्यूटेन इसका एग्जांपल। आइसोब्यूटेन क्या है, यहाँ पर मिथाइल को सेकंड नंबर कार्बन पे हम यहाँ पे जोड़ा गया है, क्योंकि 1 2 3 स्टेट कार्बन है, इससे सेकंड नंबर पे एक ब्रांच जोड़ दिया गया। इसी तरह से न्यू ब्यूटेन होता है, ठीक है, फिर आइसोपेंटेन होता है, ये सब इसके एग्जांपल है जो ब्रांच चेन होते हैं। इसको आईपीएससी नेमिंग में अदर नेमिंग से बुलाया जाता है। ये सब उसके जनरल नेमिंग है। आइसो, ब्यूटेन, नियोपेंटेन, ये सब जो नाम हम लेते हैं जनरल नेम है, लेकिन आईपीएससी नेमिंग में इसको अलग तरीके से बुलाते हैं, ठीक है। तो ये रहा ओपन चेन में दो भागों में डिवाइड किया गया, स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन। कितनी बात समझ में आ गया? और इनको क्या बोला जाता है? एलिफैटिक, एलिसाइक्लिक कंपाउंड बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए क्लोज चेन। क्लोज चेन में अभी हमने देखा था कि उनको भी कई भागों में डिवाइड किया गया है। जैसे देखिए क्लोज चेन क्या है, रिंग, मतलब एक सर्किल बना ले, यानी तो फिर क्या स्क्वायर बना ले, ठीक है, या रेक्टेंगल बना ले, ठीक है। इस तरह से क्लोज हो जाए, यानी कि एक कार्बन और सबसे लास्ट वाले कार्बन जाके आपस में ही जुड़ जाए। तो उसके दो भागों में डिवाइड किया गया, क्या? एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। दोनों रिंग फॉर्मेशन बनाएंगे, लेकिन इसमें दोनों में डिफरेंट है, ठीक है। एलिसाइक्लिक को फिर से डिवाइड किया गया, क्या है, होमो एलिसाइक्लिक, हेक्टो एलिसाइक्लिक, ठीक है। और एरोमेटिक को डिवाइड किया गया, होमो एरोमेटिक और हेक्टो एरोमेटिक। अब चलिए देखते हैं आगे। देखिए होमो एलिसाइक्लिक इसका एग्जाम्पल, एलिसाइक्लिक
का एक भाग है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एलिसाइक्लिक कंपाउंड कंटेन कार्बन एटम ज्वाइंट इन द फॉर्म ऑफ रिंग, रिंग फॉर्म में ये ज्वाइंट होते हैं, ठीक है, लेकिन केवल कार्बन एटम से जुड़े होते हैं। जैसे यहाँ देखिए साइक्लोप्रोपेन, यहाँ पे 3 कार्बन जुड़े, 1 2 3 आपस में जुड़े हैं और रिंग फॉर्मेशन कर रहे हैं। ये रिंग फॉर्मेशन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे सब में क्या है, कार्बन एटम ही है, तो इसको क्या बोलेंगे, साइक्लोप्रोपेन बोलते हैं, ठीक है। साइक्लोहेक्सेन में देखिए 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन जुड़े हुए हैं, ठीक है, लेकिन रिंग फॉर्मेशन कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर 1 और 6 के लास्ट में आकर खुद में जुड़ गए हैं, तो इसके साइक्लोहेक्सेन है, तो क्या है, ये हेमो एलिसाइक्लिक है, ठीक है। इसी तरह से ब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन ले लीजिए, तो क्या होगा, 4 कार्बन आपस में जुड़ जाएंगे। साइक्लोपेंटेन में क्या होगा, 5 कार्बन आपस में जुड़ जाएंगे, ठीक है, इस तरह से होगा। लेकिन अब 2 कार्बन कभी बन पाएगा, 2 कार्बन कभी साइक्लिक बन पाएगा, बिल्कुल नहीं बन पाएगा, तो वो क्या स्टेट में आ जाएगा, ठीक है, ए साइक्लिक में नहीं आएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आया। तो ये रहे होमो एलिसाइक्लिक के डिफिनेशन कि क्या बनते हैं, ये रिंग फॉर्मेशन करते हैं लेकिन केवल कार्बन एटम से करते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, होमो एलिसाइक्लिक बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हेट्रो एलिसाइक्लिक। हेट्रो एलिसाइक्लिक क्या होता है कि ये भी रिंग फॉर्मेशन करते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, एटलीस्ट एक एटम कार्बन के अलावा होता है, ठीक है। देखिए एटलीस्ट वन एलिमेंट अदर देन कार्बन विद इन द रिंग सिस्टम में कार्बन के अलावा एक अदर एटम होता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, हेट्रो एलिसाइक्लिक बोलते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए एग्जांपल, टेट्राहाइड्रोफ्लोरोन में क्या है कि O जुड़ा है, ठीक है, O ये कार्बन चेन है, ठीक है, रिंग चेन बनाया है, लेकिन इसमें एक एटम अदर आया, कौन सा, ऑक्सीजन आ गया, ठीक है, तो ये क्या, हेट्रो एलिसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। और यहाँ देखिए थायोलेन में क्या है कि एक अदर एटम आया, यस, ठीक है, लेकिन बाकी सारे कार्बन है, तो एटलीस्ट एक एटम अदर आता है, तो उसको क्या बोलते हैं, हेट्रो एलिसाइक्लिक बोलते हैं। इतनी बात समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं एरोमेटिक। एरोमेटिक में क्या होता है, इसको भी 2 भागों में डिवाइड किया गया, होमो एरोमेटिक और हेट्रो एरोमेटिक। तो होमो एरोमेटिक में क्या है, सिंपल देखिए, होमो एरोमेटिक एरोमेटिक रिंग बनते हैं, एरोमेटिक रिंग। अभी जब हम इसको एरोमेटिक में बेंजीन का प्रिपरेशन ये सब बताएंगे, उसमें और अच्छे से हम डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे। अभी ये समझिए कि एरोमेटिक रिंग कंपोज ओनली कार्बन है, केवल देखिए यहाँ पर भी क्या है, जो रिंग फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है, वहां सब में क्या है, कार्बन एटम ही है, ठीक है, लेकिन बीच में क्या है, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है ना। देखिए साइक्लिक में क्या था, होमोसाइक्लिक में वहां पे कोई भी डबल बॉन्ड बीच में नहीं आया था, लेकिन यहाँ पे क्या अल्टरनेटली डबल बॉन्ड का यूज किया गया, और सारे के सारे जो फॉर्मेशन है वो क्या है, कार्बन एटम से होते हैं, ठीक है। तो सारे के सारे फॉर्मेशन में क्या कार्बन एटम से हुए हैं, और केवल कार्बन एटम से ये बने हैं रिंग, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, एरोमेटिक बोलेंगे। नेक्स्ट देखते हैं एरोमेटिक में क्या बोलते हैं, होमो एरोमेटिक बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हेट्रो एरोमेटिक में क्या है, हेट्रो एरोमेटिक देखिए पिरिडीन इसका एग्जांपल है। इसमें क्या है कि कार्बन एटम यहाँ पे है, कार्बन एटम यहाँ पे, ठीक है, और डबल बॉन्ड में है, लेकिन एक एलिमेंट अदर आया, कार्बन के अलावा एक अदर एलिमेंट आया है, कौन सा, N, ठीक है, तो ये क्या है, पिरिडीन। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का यूज हुआ है यहाँ पर, तो ये क्या है, पिरिडीन है, ठीक है। बात समझ में आया। हेट्रो एरोमेटिक भी क्या है, एरोमेटिक का ही पार्ट है, लेकिन इसमें जो चैन बन रहा है कार्बन के अलावा, उसमें एक अदर आइटम आ रहा है, उसको क्या बोलेंगे, हेट्रो एरोमेटिक बोलेंगे, ठीक है। तो ये रहा पूरा क्लासिफिकेशन किसका, ऑर्गेनिक कंपाउंड का, और लेकिन ये बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर के हिसाब से था पूरा, ठीक है। आगे देखते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फंक्शनल ग्रुप के जो डिवाइड किया गया उसके बारे में देखेंगे। तो अगर मेरा सेशन पसंद है प्लीज कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।